नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेमेडीज आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ वो एपिस्टेक्सिस यानी नक्सीर से रिलेटेड है। नक्सीर क्या है? बेसिकली जो नेजल ब्लड वेजल्स होती हैं, नाक में हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं, अगर वो रप्चर हो जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको हम नक्सीर कहते हैं या एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं। इसकी कॉजेज भी डिफरेंट होती हैं, एज किसी भी एज में हो सकती है। बच्चों में अमूमन ज़्यादा देखा गया या बूढ़ों में भी हो जाता है ये मसला, क्योंकि उनके ब्लड वेसल्स जो हैं बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं और इजी टू ब्लीड हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से भी हो जाता है। तो बहरहाल इसकी बहुत सारी कॉजेज हैं। और दूसरा ये कि हमारी जो इसकी ट्रीटमेंट है वो हम देखेंगे कि किस किस्म का ब्लड आ रहा है, आया ब्राइट रेड है, स्ट्रिंगी है या शाइनी है, साथ में वो ब्लैकिश है या जम रहा है फौरन या नहीं जम रहा। इस बेस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रेमेडीज़ को। और दूसरा ये कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो साथ में या उसकी कंकॉमिटेंट्स क्या है, साथ में और कोई मसला तो नहीं हो रहा है, या क्या बेसिक कॉज क्या है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉज पे देखेंगे कि कॉज अगर क्या है उसके मुताबिक कौन सी रेमेडी जाएगी। तो चंद एक अद्वियात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। फर्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज में हम देखते हैं कि डेली पेशेंट्स को जो है एपिस्टेक्सिस का मसला रहता है, और साथ में फेस जो है उसका पेल होगा, खून की काफ़ी कमी हो जाती है ना, एनीमिया हो जाता है जब डेली ब्लीडिंग हो रही है नेजल। तो और साथ में जो टिप ऑफ नोज़ है वो रेड है पेशेंट की ना, टिप ऑफ नोज जो है वो रेड है, फेस उसका पेल है। साथ में हम देखते हैं स्ट्रेनिंग पे जोर लगाया उसने, नाक जैसे साफ करने लगते हैं वो जोर लगता है थोड़ा सा, या कोई और तरीके से स्ट्रेनिंग पे जो है उसके जो है नेजल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स उसकी इजीली रप्चर हो जाती हैं। सेकंड जो हमारी रेमेडी है वो है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब में हम देखते हैं खाना खाने के बाद या वॉश करने के बाद फेस को या नाक को उसका ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो ब्लड है उसका वो अनकोएगुलेबल है कि जमता नहीं है खून, उसमें जमने की टेंडेंसी बहुत कम है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है एंटीमोनियम एंटीमोनियम सल्फोरेटम और एटम। इसमें हम देखते हैं ये भी वॉशिंग के बाद अगर नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकल या फिर नेजल के टार की वजह से अगर रेशा बहुत पुराना है, चाहे वो नाक का हो या सांस की नाली में रेशा बहुत पुराना चल रहा है, उसकी वजह से अगर वॉश करने पे फेस वगैरह को या नाक को साफ करने से ब्लीडिंग होती है, तो उसमें ये एंटीमोनियम एस बेहतर तौर पे इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है आर्निका। आर्निका में हम देखते हैं जैसे पेशेंट को खांसी होती है, साथ में उसको नेजल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो आफ्टर एवरी फिट ऑफ कफिंग अगर नेजल डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट को और साथ में उसके डार्क फ्लूइड ब्लड आ रहा है, तो वो हम उसमें आर्निका सजेस्ट कर सकते हैं। कोई चोट लगने की वजह से अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें आर्निका अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में भी हम देखते हैं कि पेशेंट को जो है क्रॉनिक नेजल के टार का मसला रहता है, उसके वजह से स्मॉल हेमरेजेस होते ही रहते हैं उसके नेजल। उसमें यह है कि जो रुमाल वगैरह पेशेंट यूज़ कर रहा है तो हर वक्त उस पर ब्लड लगा हुआ ही होगा, थोड़ा थोड़ा करके सारा टाइम जो है उसको ब्लीडिंग होती ही रहती है, क्योंकि क्रॉनिक नेजल के टार है, उसको रेशा बहुत पुराना हो गया, उसकी वजह से जो है उसको बार बार थोड़ा थोड़ा जो है वो नेजल डिस्चार्ज ब्लीडिंग होती रहती है, हेमरेजेस स्मॉल हेमरेजेस उसको होते रहेंगे। तो उसमें से जो है ये फॉस्फोरस बेहतर तौर पे इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को, फीमेल्स में मोस्टली ये होगा क्योंकि इसका ये मेंसेस से रिलेटेड है, तो अगर हम देखते हैं कि मेंसेस के बजाय नेजल डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, कि जिस डेज में मेंसेस आने थे मेंसेस नहीं हुए, लेकिन ब्लीडिंग जो है वो नाक से स्टार्ट हो गई है, एपिस्टेक्सिस का मसला आ गया है, तो और उसमें जो है ब्रायोनिया इफ़ेक्ट करेगी। और मोस्टली इसकी जो नक्सीर का मसला है वो मूवमेंट करने से पेशेंट की ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में भी ज़्यादा होता है ये एपिस्टेक्सिस इसका। और जो मॉर्निंग में ज़्यादा इसकी एपिस्टेक्सिस है उसका फिर ये है बेनिफिट ये होगा कि पेशेंट को हेडेक जो हो रही थी, बहुत रश ऑफ ब्लड टूवर्ड्स द हेड होता है, तो उसकी वजह से जो हेडेक थी, नक्सीर आने से हेडेक में जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। बेलाडोना में भी हम देखते हैं पेशेंट को जो है,
तो उसमें भी जो है एपिस्टेक्सिस है, साथ में रेड फेस है पेशेंट का, लेकिन जो उसको रेशा आ रहा है नाक से, वो उसमें ब्लड स्ट्रीक्स आ रहे हैं, ब्लड जो है वो मिला हुआ है। जैसे रेशा निकाला उसने, थूका है, तो उसके अंदर जो है वो रेड कलर की लाइनिंग आ रही होगी उसकी ब्लड की ना, तो उसमें जो है बेलाडोना बेहतर तौर पे इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है चाइना या सिंकोना ऑफिशिनालिस में हम देखते हैं कि पेशेंट को एपिस्टेक्सिस का मसला जो है वो राइजिंग पे होता है, सो के उठने पे या उठ के बैठा है वो, तो उससे उसको नक्सीर का मसला शुरू हो जाता है। और स्पेशली उसमें हम देखते हैं कि सुबह के टाइम में ये मसला ज़्यादा होता है और इजीली उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत इजीली, ऑफ एंड ऑन रहता है ये मसला, राइजिंग पे बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है क्रोटैलस ऑरिडस। क्रोटैलस में हम देखते हैं कि अगर सिफिलिस का मसला है, एक्जेंथेमेटा का प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से अगर नेजल ब्लीडिंग आ रही है तो उसमें ये बेहतर तौर पे इफ़ेक्ट करेंगी। इसमें लेकिन जो ब्लड होगा वो ब्लैकिश उसमें वो चला जाता है, ब्लैकिश ब्लड है और स्ट्रिंगी फॉर्म में तार बनते हैं उसके, ऐसे तार की तरह फ्लो नहीं है उसका, लेकिन स्ट्रिंगी है और ब्लैक कलर का ब्लड आ रहा है, बहुत जैसे काला सा डार्क। और नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है एगेरिकस। एगेरिकस जो है वो ओल्ड पीपल, अगर जो बूढ़े लोग हैं उनमें हम देखते हैं फ्रेजाइल हो जाती हैं ब्लड वेजल्स, तो अगर उनमें टेंडेंसी पाई जा रही है नेजल ब्लीडिंग की, एपिस्टेक्सिस की, तो एगेरिकस बेहतर तौर पे इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है नेट्रम नाइट्रिकम। नेट्रम नाइट्रिकम बेसिकली एक हेमरेजिक मेडिसिन है, स्पेशली अगर नेजल हेमरेजेस हो रहे हैं, एपिस्टेक्सिस का प्रॉब्लम है, और हम देखते हैं कि इसमें पेशेंट जो है एनीमिक होते हैं, क्योंकि ये हेमरेजिक रेमेडी है तो पेशेंट को ब्लीडिंग रहती ही है, कहीं ना कहीं से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है। तो स्पेशली अगर नेजल है और साथ में एनीमिया है तो हम नेट्रम नाइट्रिकम सजेस्ट कर सकते हैं। एक और हमारी मेडिसिन है जो कि एपिस्टेक्सिस में बेहतर तौर पे इफेक्ट करेगी, वो है इपिकॉक। इपिकॉक में हम देखते हैं ब्राइट रेड कलर का ब्लड आ रहा है, लेकिन प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा मिकदार में, शाइनी ब्राइट रेड ब्लड है और प्रोफ्यूज है, बहुत ज़्यादा है फ्लोस का। और अगर साथ में हम देखते हैं कि वो नोजिया की कैफियत है, मतली भी है, तो फिर इपिकॉक बहुत बेहतर तौर पे इफ़ेक्ट करेगी। एक और हमारी मेडिसिन है वो है ट्रिलियम पेंडुलम। ट्रिलियम पेंडुलम में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो है टेंडेंसी है ब्लीडिंग की, और साथ ही साथ उसको जो है डिजीनेस पाई जाएगी, नक्सीर की वजह से फेंट हो जाता है, इतना उसका हेमरेजिक टेंडेंसी है या ब्लड लॉस इतना है उसमें कि वो जो है फेंट हो जाता है, उसका सर चकराना शुरू करता है, डिजीनेस पाई जाती है, वीकनेस पाई जाती है। तो ऐसी सूरत में कि अगर डिजीनेस है, साथ में वीकनेस है, फेंटिंग की कंडीशन है नक्सीर के साथ, तो उसमें हम ट्रिलियम पेंडुलम सजेस्ट करेंगे। तो ये जो आज मैंने आपके साथ रेमेडीज शेयर की, डिस्कस की, ये तमाम जो है कॉजेज़ की बेस पे है कि किस वजह से पेशेंट को नक्सीर आ रही है। तो कॉज को भी ट्रीट करना बेहतर है और साथ में मेडिकेशन भी ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको अपीयरेंस की बेस पे किस तरीके की ब्लीडिंग है, किस कलर का ब्लड आ रहा है, उनकी बेस पे रेमेडी सजेस्ट करूँगी, बताऊँगी आपको कि कौन सी रेमेडी किस तरह की ब्लीडिंग हो तो दी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।